हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास लास्ट क्लास में अपन ने देखा था रिस की जो एनपीओ है उसके 3 फाइनल अकाउंट्स बनते हैं: रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? ये बेसिकली कैश और बैंक जो है, पूरे साल भर कैश और बैंक के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं यानी जो कैश बुक होती है उसका ही एक समरी अकाउंट है, उसका समरी अकाउंट है या समरी फॉर्मेट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है? ये अकीन ऑफ पी एंड एल अकाउंट है, यानी पी एंड एल अकाउंट के जैसा ही है, लेकिन इसको पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलते, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलते हैं। और बैलेंस शीट एज यूजुअल जैसे पहले बनती थी वैसे ही बैलेंस शीट यहाँ पे बनेगी। आज अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का अपन फॉर्मेट देखेंगे और ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या कवर होता है। इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन कौन सी इनकम कवर होती है, कौन कौन से जो हैं एक्सपेंसेज कवर होते हैं। देखिए यहाँ पे अपन ने एक चीज़ तो पहले क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे अपन ने देखा था, यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या देखा था, ओनली जो रेवेन्यू इनकम थी, रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंसेज, रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू जो एक्सपेंसेज थे जो रिलेटेड टू करंट ईयर, रिलेटेड टू करंट जो फाइनेंशियल ईयर था ना, करंट फाइनेंशियल ईयर, उसी से रिलेटेड वाले आएंगे। पास्ट ईयर के नहीं आएंगे, फ्यूचर ईयर के नहीं आएंगे। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता था कि जिस ईयर का अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं उसी ईयर के रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पे कवर होते थे। तो इसी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी करंट ईयर के रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कवर होते हैं। बट जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, यहाँ पे कैश और बैंक के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, कैश और बैंक के जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर वो सारे यहाँ पे कवर होंगे। वेदर वो कैपिटल नेचर के हों, वेदर वो रेवेन्यू नेचर के हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ कैश और बैंक के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए वो सारे कवर हो जाएंगे। पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट और रेवेन्यू और कैपिटल सारे यहाँ पे कवर होंगे। यहाँ पे इस चीज़ का कोई क्लासिफिकेशन नहीं होगा कि वो रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है या फिर वो पास्ट ईयर या फ्यूचर ईयर से रिलेटेड है। जो भी खर्चा हुआ है, जिसका भी पेमेंट हुआ है या जो भी इनकम हुई है, वो कैश और बैंक के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो ये दोनों में फ़र्क है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें क्या होगा कि जो करंट ईयर के से रिलेटेड खर्चे और करंट ईयर से रिलेटेड इनकम है सिर्फ वही कवर होंगे। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सारे ट्रांजेक्शन्स कवर होंगे जो थ्रू कैश और बैंक के हों, चाहे वो खर्चों के हों, कोई एसेट के हों, लाइबिलिटी के हों, इनकम के हों, जो भी हो, पास्ट ईयर के हों, फ्यूचर ईयर के हों, सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। जैसा कि कैश बुक में होता है, कैश बुक में क्या होता है, जैसे पेमेंट होता है चाहे वो किसी भी चीज़ का पेमेंट हो वो कवर हो जाता है, और जैसे इनकम आती है कोई भी कैश में या बैंक में वो कवर होती है। तो सेम यहाँ पे ही वही प्रोसीजर लगेगा, क्योंकि ये एक समरी है। कैश बुक की क्या है? समरी बुक है। कैश बुक का समरी अकाउंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। तो देखिए जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसका एक ब्लैंक फॉर्मेट ये है। 4 कॉलम बनेंगे। फर्स्ट कॉलम होगा रिसिप्ट्स का, फिर उसके अमाउंट का कॉलम होगा, फिर पेमेंट्स जो भी होंगे उसके, और एक अमाउंट, ऐसे करके 4 कॉलम होंगे। रिसिप्ट्स वाले अमाउंट में वो सारे ट्रांजेक्शन्स आएंगे जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में एनपीओ में पैसा आया है। जो भी बैंक के थ्रू या कैश में जो भी पैसा आया है वो सारे रिसिप्ट में आ जाएंगे, और जो पैसा गया है वो पेमेंट्स में आ जाएंगे, चाहे वो एक्सपेंडिचर का हो चाहे किसी लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ हो, वो सारे पेमेंट्स में कवर हो जाएंगे। अब यहाँ पे अपन कवर करने वाले हैं इसके जो मेजर ट्रांजेक्शन्स हैं, कि एनपीओ के जो मेजर ट्रांजेक्शन्स है जिससे कि इनकम आएगी, रिसिप्ट्स आएंगी और जो पेमेंट्स होंगे, तो वो मेजर ट्रांजेक्शन्स अपन इसमें कवर करने वाले हैं। क्या क्या होंगे वो मैं एक बार इसमें फिलअप करता हूँ। तो ये जो है ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है, और इसमें अपन ने वो चीज़ें कवर की हैं जो मोस्टली एक एनपीओ में जो मोस्टली रिसिप्ट और पेमेंट्स होते हैं वो अपन ने एक बार इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं कि एक चीज़ों को। सबसे पहले जो है
सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को शुरू करने में सबसे पहले क्या नोट करेंगे, सबसे पहले बैलेंस नोट करेंगे। बैलेंस, बैंक का बैलेंस और कैश का बैलेंस दोनों नोट होंगे। तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा कैश और बैंक का। हाँ, बैंक में कई बार क्या होता है, देखिए बैंक में ओवरड्राफ्ट का बैलेंस होता है। अगर बैंक में डेबिट बैलेंस है तब तो यहाँ डेबिट साइड में आ जाएगा, लेकिन अगर बैंक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जब अपन क्या होता है बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस करते हैं तो बैंक को क्या होता है, जब बैंक को ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ ये एक सही जो है क्लाइंट है, सही कस्टमर है अपना, तो वो अपने को जितना पैसा जमा होता है उससे ज़्यादा कई बार विड्रॉवल की परमिशन दे देता है। जैसे कि अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं और अपन 2 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं, ऐसी एक फैसिलिटी दे देता है। उस फैसिलिटी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। मतलब जितना पैसा है उससे ज़्यादा पैसा अपन बैंक से निकलवा सकते हैं, उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो अगर बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड आ जाएगा, और अगर डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पे डेबिट साइड आ जाएगा। और सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट को बनाते समय सबसे पहले बैंक का जो कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। उसके बाद में देखेंगे एक एक रिसिप्ट देखते हैं। तो कौन कौन से रिसिप्ट्स हैं, डोनेशन हो सकता है, डोनेशन में कुछ जनरल डोनेशंस होते हैं और या फिर किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए डोनेशन हो सकता है, जैसे किसी बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिला है या कोई और एसेट वगैरह के लिए डोनेशन मिला है, तो वो स्पेसिफिक डोनेशन है तो स्पेसिफिक डोनेशन भी आएगा, और जनरल डोनेशन है तो वो आ जाएगा। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन फीस है, तो जैसे कोई एनपी जो अपना एनपीओ है उसके मेंबर बनते हैं तो उनको सब, जब भी वो मेंबर बनते हैं तब सब्सक्रिप्शन फ़ीस पे करनी होती है, तो वो सब्सक्रिप्शन फ़ीस आ जाएगी। उनको लाइफ मेंबरशिप, अगर वो जब लाइफ मेंबरशिप लेते हैं तो लाइफ मेंबरशिप फ़ी पे करते हैं, वो लाइफ मेंबरशिप फ़ीस आ जाएगी। ये लाइफ मेंबरशिप फ़ीस ध्यान रखना कैपिटल नेचर की होती है, क्योंकि ये मोर देन 1 ईयर के लिए होती है, मोर देन 1 ईयर के लिए होती है, इसलिए कैपिटल नेचर की होती है। हमेशा बैलेंस शीट में जाती है, कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे नहीं जाती है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस हो सकती है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर हो सकते हैं, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब देखिए इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, रिसिप्ट जो आती है एनपीओ के पास उसमें से वो खर्चे करता है अपने, और उसके बाद में जो पैसा बच जाता है उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि उससे थोड़ी बहुत इनकम आती रहे। तो वो इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उनको अगर सेल किया है तो वो सेल की इन्वेस्टमेंट की जो भी रिसिप्ट आएगी वो यहाँ पे आएगी, और या फिर इन उन पे किसी प्रकार की कोई इनकम आई है, कोई इंटरेस्ट वगैरह आया है एफडी वगैरह पे, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा कोई चैरिटी से आया है, कोई चैरिटी शो किया है और उससे पैसा आया है तो वो होगा। या फिर कोई स्पोर्ट्स मटेरियल पड़ा हुआ है, पुराना स्पोर्ट्स मटेरियल है जो कि ख़राब हो चुका है, अगर उसको सेल किया है तो वो उससे जो पैसा आएगा वो होगा। ग्रांट, अगर किसी प्रकार की कोई ग्रांट आई हुई है, गवर्नमेंट ग्रांट या प्राइवेट ग्रांट जो भी है वो यहाँ पे हो सकती है। या इसके अलावा और कुछ भी रिसिप्ट आई है मिसक्लेनिशियस अगर, तो वो हो सकती है। या कोई पुरानी एसेट अपन ने बेची है, एसेट्स को बेचा है, जो एनपीओ में एसेट थी उसको अगर बेचा है तो उससे कोई भी पैसा आया है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में पेमेंट्स देखते हैं। तो पेमेंट्स में क्या होगा, पेमेंट्स में अपन ने देख लिया कि अगर बैंक में ओवरड्राफ्ट है तो वो ओवरड्राफ्ट तो क्रेडिट साइड आई जाएगा। इसके बाद में कुछ न्यू एसेट परचेज किया है या स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया है, इन्वेस्टमेंट परचेज किया है और उसके लिए पेमेंट किया है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। या फिर कोई खर्चों के पेमेंट है, जैसे कि सैलरी का, प्रिंटिंग का, रिपेयर का, टेलीफोन के, एडवर्टीजमेंट के, ऑडिट का, लीगल एक्सपेंसेज हो सकते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेज होते हैं, वाटर इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे हो सकते हैं, इंश्योरेंस का खर्चा हो सकता है, पोस्टेज एंड कुरियर का खर्चा हो सकता है, या फिर और कोई अगर कोई छोटा मोटा और कोई खर्चा है तो उसको मिसक्लेनियस एक्सपेंसेस में अपन कवर कर लेंगे या उसको उसके स्पेसिफिक नाम से यहाँ पे शो कर देंगे। इसके बाद में जब इतना सब कुछ हो जाएगा, ये सारे अपन ने ओपनिंग बैलेंस ले लिया, सारी रिसिप्ट्स ले ली, सारे पेमेंट्स ले लिए, उसके बाद में क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल लगाएंगे अपन। उसके बाद में करेंगे दोनों साइड का टोटल लगाएंगे, दोनों साइड के टोटल में जिस साइड का भी ज़्यादा टोटल होगा वो ज़्यादा टोटल दोनों साइड में नोट डाउन कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे, जो ज़्यादा टोटल होगा उसको दोनों साइड नोट करेंगे, और जो जिधर कम होगा वो बैलेंस जो कम रह गया उसको क्लोजिंग बैलेंस के नाम से वहाँ पे नोट कर देंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस में देखिए अगर डेबिट बैलेंस निकल के आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस में कैश और बैंक दोनों हैं, तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन में कोई एक दिया होगा, जैसे कि कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया दिया रहेगा, तो बाकी जो बैंक का है वो अपन किससे निकाल लेंगे, बैलेंसिंग फिगर से बैंक का बैलेंस निकाल देंगे। या अगर वही बैंक में ओवरड्राफ्ट है तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा, वो भी
बैलेंसिंग फिगर से अपन निकाल लेंगे। तो ऐसा करके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पे अपन बनाते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनेगा, स्टेप्स क्या रहेंगी, इसके 4 स्टेप्स हैं मेनली। ओपनिंग बैलेंस लेंगे, सारी रिसिप्ट्स लेंगे, उसके बाद में सारे पेमेंट्स लेंगे और फिर दोनों साइड का टोटल लगाएंगे। दोनों साइड के टोटल में जो ज़्यादा होगा उसको नोट डाउन कर देंगे दोनों साइड में, और बाकी जो बच गया उसमें बैलेंस में जिस साइड में कम है उसमें जो जितना कम है वो क्लोजिंग बैलेंस के नाम से वहाँ पे नोट कर देंगे। तो ऐसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। तो आज के लिए तो इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में इसका थ्योरी पार्ट देखने वाले हैं। थ्योरी पार्ट क्या कि इसके कुछ फीचर्स हैं, वो फीचर्स क्या हैं और इसको बनाने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस देखेंगे, और उसके बाद में प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट अपन करने वाले हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि हाउ टू प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।